चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। इसमें समस्या क्या है, इसमें देखिए कपड़ा धुलने के बाद जब वॉशिंग मशीन बंद होने वाली होती है उससे जो है 30 सेकंड पहले जो है कि इसमें एक अलार्म बजता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कपड़ा जो है धुल चुका है, ठीक है। अगर वॉशिंग मशीन में आपके अलार्म नहीं बज रहा है तो उसको हम किस प्रकार से चेक करते हैं और किस प्रकार से जानेंगे कि आखिर अलार्म हमारा ख़राब है या वॉश टाइमर ख़राब है, ठीक है। उसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी टेस्टर से भी, और अगर कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है तो क्लैमीटर से किस प्रकार से चेक करते हैं उसको भी आप हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। देखिए हमारे वॉशिंग मशीन में जो है कुछ इस प्रकार से जो है कि एक बजर लगा होता है, जो साउंड आता है वो इसी बजर से आता है। और इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए अगर हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है, अगर कंटिन्यूटी टेस्टर है तो देखिए इसमें जो 2 पिन है, इस 2 पिनों पे चेक करने के बाद कंटिन्यूटी टेस्टर में लाइट जलनी चाहिए, ठीक है। लाइट अगर जलता है तो मान लीजिए हमारा जो बजर है वो सही है। देखिए अगर कंटिन्यूटी टेस्टर में आपके जो है लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारा बजर जो है बिल्कुल सही है। इसमें अगर अब आपको अगर और भी चेक करने का मतलब, मान लीजिए अगर कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है तब आप कैसे चेक करेंगे। देखिए ये 220 वोल्टेज पे काम करता है, तो इसके अंदर आप किसी भी बोर्ड से डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस दे देंगे तब भी ये बजने लगेगा, ठीक है। आइए उसको भी चेक करके दिखाते हैं आपको। बजर को चेक करने के लिए देखिए इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल फेस देंगे और ये क्या है, आवाज़ करने लगेगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बजर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से जो है कि हम करंट दे दिए हैं न्यूट्रल फेस 220 वोल्टेज, और देखिए अब ये आवाज़ करेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन जब कपड़ा धुल जाता है, बंद होने वाला रहता है, तो ये आवाज़ करता है। इसी तरह से एक बीप की आवाज़ आती है, ठीक है। और अगर आपके वॉशिंग मशीन से आवाज़ नहीं आ रही है तो आपका समझ लीजिए कि आपका जो ये बजर है ये ख़राब है। और अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट न्यूट्रल फेस दे करके चेक कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक करेंगे तो इस पे दोनों पिनों पे कुछ मान बताना चाहिए। क्लैमीटर अगर मान लीजिए आपके पास क्लैमीटर है तो वो भी देख लीजिए। कंटिन्यूटी मोड पर लगा देंगे इसको। देखिए कंटिन्यूटी मोड पर लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पिनों पर चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ मान दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा बजर सही है, ठीक है। बजर अगर हमारा सही है, चलिए ये तो चेक हो गया बजर हमारा सही है। अगर बजर सही है उसके बाद भी नहीं बज रहा है, उसके बाद भी वॉशिंग मशीन बंद होने वाली है फिर भी बजर नहीं बज रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है, तब क्या समस्या हो सकती है। देखिए ये हमारा जो वॉश टाइमर होता है, जो कपड़ा धुलने का काम करता है, वॉश टाइमर जो होता है, सब खेल जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का चलता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि वॉश टाइमर में एक वायर लगा होता है, जहाँ पे ये 3 वायर है वहीं पे ये एक वायर लगा होता है। सबसे छोटा वाला वायर जो होता है वही हमारा आता है बजर के लिए फेस, जो देता है हमको वॉश टाइमर। तो वॉश टाइमर हमको फेस कब यहाँ भेजता है, जब हमारा वॉश टाइमर जब बंद होने वाला था, इसीलिए इसको सबसे किनारे की वायर लास्ट में, मतलब देखिए लास्ट में एकदम है ना, तो ये वायर लास्ट में इसीलिए होता है कि जब मशीन लास्ट में एकदम बंद होने वाला होता है तब जाके यहाँ पे फेस आ जाता है। तो जब यहाँ फेस आता है तो यहाँ देखिए फेस कनेक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ फेस कनेक्ट रहता है और न्यूट्रल हमारा जो है, न्यूट्रल डायरेक्ट हमको यहाँ पर नीचे से ला करके डायरेक्ट यहाँ न्यूट्रल हम कनेक्ट किए रहते हैं, तो न्यूट्रल हमारा कनेक्ट रहता है तो ये नहीं बचता है। और जब यहाँ से फेस इसमें आ जाता है तो जब इसको न्यूट्रल फेस दोनों मिल जाता है तो ये बजने लगता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल के वायर पे, क्लैमीटर को न्यूट्रल के वायर पर रखेंगे। मान लीजिए हमारा जो है कि ये क्लैमीटर है, ठीक है। जो वॉश टाइमर है यहाँ पर जब ये बंद होने वाला है तो उस टाइम पे जो है कि यहाँ पर एक वायर को लगाएंगे, एक वायर इस पिन पर लगा देंगे और दूसरा वाला क्लैमीटर का जो वायर है वो हम इस पिन पर लगा देंगे जहाँ पर न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लगा करके छोड़ देंगे। जब देखेंगे जब हमारा वॉश टाइमर बंद होने वाला है तो बंद होने से पहले मान लीजिए वॉश टाइमर इस तरह से चलता है तो आवाज़ करता है। देखिए इस तरह से, देखिए अंदर चल रहा है, आवाज़ कर रहा है, ठीक है। इस तरह से चल रहा है, आवाज़ कर रहा है। तो जब ये बंद होगा, जब ये बंद होगा तो क्या उससे पहले जो इस वाले वायर में और न्यूट्रल वाले वायर में क्या 220 वोल्टेज आ रहा है। तो अगर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये वॉश टाइमर है ये करंट पूरा सही दे रहा है, तब ये आपका बजर बजेगा। अगर यहाँ पर 220 वोल्टेज नहीं आ रहा है और ये बंद हो जा रहा है, 220 वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वॉश टाइमर ख़राब है। यहाँ से जो है कि हमको ये फेस वाली सप्लाई नहीं मिल रही है। एक वायर से जो है कि फेस हम अपने वॉश टाइमर को दे दिए, ठीक है ना। ये वाला जो वायर है, देखिए ये वाला, यही वाला वायर हमारा है, इसको हम फेस दे दिए हैं। लेकिन जब ये फेस आउट कराएगा तो हम कैसे चेक करेंगे, तो फेस जब आउट कराएगा तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा बजर के पास,
ठीक है। तो बजर के पास जब वो फेस आउट कराएगा तो बजर के पास आ जाएगा। तो मान लीजिए एक वायर यहाँ जोड़ दिए, लेकिन बजर तभी तो बजेगा जब इसमें न्यूट्रल भी रहेगा। तो एक वायर जो हमारा दूसरा वाला आया हुआ इसमें हम डायरेक्ट जो है कि कनेक्ट कर देते हैं। ये वॉच टाइमर हमारा चल रहा है, हम इसको धीरे धीरे, जब क्या होता है हमारा वॉच टाइमर धीरे धीरे घूम करके जब ये बंद होता है, जब इसका टाइम पूरा होता है, तब जाके यहाँ से पावर आउट होता है और हमारा बजर चलने लगता है। तो हम इसको धीरे धीरे हाथ से जो है कि देखिए कम करेंगे, जब ये लास्ट में बंद होने वाला होगा तो ये बजर हमारा बजने लगेगा। तो देखिए जब ये बंद होने वाला रहेगा तो इस प्रकार से जो है आवाज़ करेगा और ये बंद हो जाएगा।